ब्लडी मैरी, इस नाम को आपने पहले कभी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर एक अफवाह? तो चलिए जानते हैं ब्लडी मैरी की पूरी कहानी इस वीडियो में। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूडोर थी। एक समय पहले मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसके मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में जो हम कुछ सुनते हैं वो सारी बातें सच है या नहीं मैं नहीं जानता। लोगों के हिसाब से ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप सुबह के 2:33 से लेकर 3:33 इस समय में आप ब्लडी मैरी को अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा उस शीशे में दिखने लगेगी। बहुत से लोगों ने इस चीज को अनुभव भी किया है। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने रात के 2:40 पर अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा और कुछ देर बाद एक लड़की शीशे से बाहर निकलकर आई उस आदमी की आंखें नोच ली, लेकिन फिर भी वे आदमी जिंदा बच गया। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद अगर कह दे कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लोगों को मार क्यों देती थी ये ब्लडी मैरी। इसे जानने के लिए कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे। राजा हेनरी की कई पत्नियां थीं। एलिजाबेथ व मैरी नामक 2 बेटियां थीं। मैरी राजा के पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मैरी ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वह उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मैरी कोई कुछ कह भी दे तो राजा उसकी कोई भी बात नहीं मानते थे। मैरी के पिता उसे जो कुछ भी वो कह देते कभी भी उनके बातों का मान नहीं करती थी। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उसके पिता के मरने के बाद प्रजाओं के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो चाहे वो कुछ कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो। उसकी इस बात को कई लोगों ने नकार दिया। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी उनको मरने की सजा सुना देती, लोगों को जिंदा जला देती थी। इसी वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि जब वे नहाती थी तो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली, एक साधारण सा जीवन बिताने लगी। मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी ताकि उसके राज्य को राजा या रानी मिल सके। कुछ समय बाद मैरी गर्भवती हुई और इसे पूरे इंग्लैंड के लोग भी खुश थे कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई कि बच्चा मैरी के पेट से जन्म नहीं लिया। इस घटना से सभी लोगों को आश्चर्य हुआ और कुछ समय बाद मैरी का पेट नॉर्मल हो गया। उस समय के तांत्रिक और ओझाओं ने बताया कि इतने दिन तक कोई भी बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने मैरी के पेट में फिर से निवास करना शुरू कर दिया। वे फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिनों बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी को लोगों ने निर्दयी मानना शुरू कर दिया क्योंकि वह लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया करती थी। जब वे भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, लोगों ने उसे श्रापित घोषित कर दिया। इसी के चलते उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही हॉरर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।